गीता के इस एकादश अध्याय के 48वें श्लोक में आज हम लोग प्रवेश करेंगे और ये इस अध्याय का अंतिम चरण चल रहा है, जिसमें कुछ ही श्लोक हमारे सम्मुख हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर, विराट रूप को देखकर, उनके 3 रूपों को अर्जुन ने देखा, समझा। द्विभुज रूप जो मनुष्य रूप है, और फिर चतुर्भुज रूप को देखा, और उनके सहस्र बाहु रूप को भी देखा, जिसका मतलब है पूरे विश्व में फैले हुए विराट रूप का दर्शन किया। तब उसकी जो दशा हुई उस संबंध में हम सब ने विचार किया है, और भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं, न वेद यज्ञाध्ययनैर न दानैर न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके दृष्टुं त्वद् अन्येन कुरु प्रवीर। अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला वेद और यज्ञ के अध्ययन अनुष्ठान से, न दान से, न उग्र तपों से, न मात्र क्रियाओं से, तेरे सिवाय, मतलब कृपा पात्र तुम्हारे सिवाय किसी और के द्वारा मेरा ये रूप नहीं देखा जा सकता है जो तुमने देखा है। तो यहाँ बताया गया कि न वेद, न यज्ञ, न अध्ययन और न दान, न किसी प्रकार की क्रिया, न तप, और तप भी उग्र तप, ये सब क्रियाओं के द्वारा इस प्रकार का रूप नहीं देखा जा सकता जैसा तुमने यह स्वरूप मेरा देखा है। उसने कौन सा रूप देखा है, इसको भी हम थोड़ा समझें। और ये हमारे वेद, यज्ञ, अध्ययन, हमारा दान, हमारी क्रियाएं और हमारा तप क्या निष्फल है और कैसे कृपा होती है, तो इस बात को थोड़ा सा समझ लेना बहुत आवश्यक है। वेद निष्फल नहीं है, न यज्ञ, न अध्ययन, न दान, न कोई किसी प्रकार की क्रिया, न तप, ये निष्फल नहीं है। इनका अर्थ होना चाहिए कि इनके माध्यम से आप वह कृपा पात्र बन जाएं जिससे प्रभु कृपा हो सके और प्रभु आपको चुन सके अपना स्वरूप दर्शन देने के लिए। जब तक आप उस योग्य नहीं होते, क्योंकि गौ दूध नहीं देती, उसे निकालना पड़ता है, और निकालने की विधि आपको तब आती है जब गौ के साथ आपका अपनापन अनुभव हो और वह आपको अपने नज़दीक आकर दूध देने के लिए या दूध निकालने की क्रिया के लिए आपको स्वीकार करे, नहीं तो लात मारकर भगा देती है। तो वो तो समझ लीजिए कि एक पशुलोक में एक उत्कृष्ट भगवान की रचना है गौ, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि वो भी, सीधी सरल गौ भी आसानी से दूध नहीं देती। जब कोई अपनत्व अपना लेता है, भगवान के साथ अपनापन, और उस अपनेपन में भी वो एक स्थिति कि जब हम कृपा पात्र बन जाएं, उस योग्यता से युक्त हो जाएं कि जब वो हमें अपना सके। क्योंकि गुरु भी आपको एक साधारण ज्ञान दे सकता है, लेकिन जब अपनत्व आता है, यही सगापन होता है। और वो तब आता है जब गुरु के प्रति एक दीवानगी होती है। उस दीवानगी के कारण ही एक पागलपन, एक नशा ऐसा कि पूरी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार है।
तो बात बनती है। इसको महान पुरुषों ने एक उदाहरण दिया है कि कोई अनेक अनेक लोगों के नाम से इस कहानी को जोड़ा गया, जिसमें मैं किसी भी महान पुरुष का नाम नहीं लूँगा, बस ऐसे समझ लीजिए कि किसी एक महात्मा, एक योगी के पास कोई व्यक्ति गया और उसने कहा कि मैंने सब तप भी किए, जप भी किए, मेरी साधना सफल नहीं हो पा रही। और वो महात्मा उस समय स्नान करने के लिए नदी में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा आओ मेरे साथ, तुम भी आओ, स्नान करते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति स्नान करने के लिए उनके साथ नदी में उतरा, इन्होंने उसको पकड़कर गर्दन पकड़ी और इतना नीचे दबाया कि उसके ऊपर बैठ ही गए। अब उसको इतना गुस्सा आया, लगा कि तो मैं मर जाऊंगा। पूरी ताकत लगाकर उनको धकेला और फिर जान बचाकर बाहर भागा। और जब वो भाग रहा था कि ज्ञान व्यान तो बाद में लेंगे, इस आदमी से दोबारा मिलना नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने वहीं से स्नान करते करते कहा कि अभी आधा काम है। तो उसने सोचा कि अभी लगता है मैं बच गया हूँ, इसलिए आधा काम ही हुआ है। तो उन्होंने कहा भैया, जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, उसके लिए ये शौक देना जरूरी था, इसलिए भागो नहीं, रुको वहीं और हम बैठ के बात करते हैं। अब स्नान करने के बाद महात्मा बाहर आए और एक पेड़ की शिला के पास जाकर एक पत्थर पर महात्मा जी बैठ गए और दूसरे पत्थर पर वह व्यक्ति बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने किया तुम्हें उसका पश्चाताप हो रहा होगा, दुख लग रहा होगा कि ये सब क्या था, लेकिन जरा एक बात तुम सोचो, उस समय तुमने किया क्या? जब तुम्हारे प्राणों पर कोई चीज़ आ गई, जान बचाने के लिए क्या किया? बोले साहब, मैंने तो अपनी सारी ताकत, और आपने तो ऐसे दबा दिया था कि मुझे लग रहा था कि छूट ही नहीं पाऊंगा आपसे। मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी, जो कुछ शक्ति लगा सकता था वो पूरी शक्ति लगाई अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जिंदगी दांव पर थी। प्राण, मन, आत्मा, जो भी शरीर में कहीं छोटी मोटी भी ताकत बची थी वो भी लगानी पड़ी, तब जाके छूटा हूँ। और ज्ञान व्यान लेने की तो इस समय मनोदशा है भी नहीं। महात्मा ने कहा बस इतना ही ज्ञान था जो अभी तुम्हारे साथ ये हुआ, कि जब तक तुम अपनी जान की बाजी लगाने को किसी काम के लिए तैयार नहीं होगे, प्राणापन से आप समर्पित नहीं होगे, कुछ भी कसर बाकी नहीं रखोगे, तब तक ऐसे ही रहेगा जिंदगी भर। आप लगे रहिए, थोड़ा जाप कर लिया, थोड़ा तप कर लिया, थोड़ा यहाँ बैठ गए, थोड़ा वहाँ बैठ गए, एक ही तरफ। क्योंकि इस समय तुम जब छूटने पर लगे हुए थे तो तुम्हारा लक्ष्य क्या था? एक ही तरफ ध्यान था, पूरा पूरा जीवन की रक्षा करनी है। कुछ और तुम्हें सूझ नहीं रहा था, न दुनिया याद आ रही थी, न कोई और याद आ रहा था। जान बचानी है, जीवन की सुरक्षा करनी है, तुम्हारी पूरी ताकत उसी पे लग रही थी। तो जो पाना चाहते हो उसके लिए पूरी एकाग्रता, पूरी शक्ति लगाओ, और यहाँ तक कि कुछ भी बाकी न रह जाए, और कुछ भी नहीं, और कुछ सुनना ही नहीं, बस सिर्फ एक धुन में एक तरफ लग जाओ। तब वो एक घड़ी आती है जिस घड़ी में आपको परमात्मा अपनाता है और आप कृपा पात्र बनते हैं, तब वो आप में उतरता है। इसके लिए बहुत तरह की उपमाएं शास्त्रों में हैं, वेदों में भी इसी तरह की उपमा हैं, लेकिन उन सब को इस समय कहना उचित नहीं लगेगा। सार इतना ही है कि सभी चीज़ें व्यक्ति की मैल गलाने के लिए और उस ताप तक पहुंचाने के लिए जहां जाकर कोई धातु पिघलकर बहने लगती है, वहां तक ले जाने के लिए ये सारी विधियां हैं। उसमें वेदों का ज्ञान भी चाहिए, यज्ञ के माध्यम से आपका अहम भी गलना चाहिए, अध्ययन में मनन
चिंतन और निधिध्यासन आदि सारी चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी। उसके साथ में कहा गया है कि दान से भी नहीं प्राप्त होता, तो इसका मतलब ये है कि दान निरर्थक नहीं है। दान में भी आप देखें तो सभी तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग सुनते हैं। स्वर्ण दान है, गौ दान है, भूमि दान है, अन्न दान है, वस्त्र दान है। ये सारी चीज़ें अपने स्थान में हैं, लेकिन इसका सबका मतलब यही है कि क्या आपके पास वो उदारता है, कुछ देना जानते हैं आप या नहीं, कुछ आप मूल्य चुकाने को तैयार हो या नहीं। किसी भी चीज़ को तब आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप उसका मूल्य चुकाने के लिए तैयार होते हैं। बिना कुछ दिए कुछ आप पा ही नहीं सकते। कुछ आपको खोना पड़ेगा तब जाकर आपको कुछ मिलता है। अपनी यात्रा में भी पुराने स्टेशन पीछे छूटेंगे तब नया मिलेगा आपको। पिछली वाली चीज़ें छूटती जाती हैं, नए स्टेशन आते जाते हैं। ये जीवन का रूप है। ऐसा नहीं है कि आप जो है हरिद्वार की तरफ जा रहे हों और गाजियाबाद और मेरठ से आप ये सोचे गाजियाबाद को भी पकड़ के रखना और मेरठ भी हाथ में आ जाए और उसके बाद में हम जो है हरिद्वार भी पहुंच जाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पीछे वाले जो है स्टेशन को पकड़े रखें। पीछे वाला आपको छोड़ना पड़ेगा तब नया आपको मिलता है। उसका मतलब है कि कुछ छोड़ना और कुछ पकड़ना। तो मूल्य चुकाना पड़ता है, परिश्रम भी करना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा। तो ये कहा है कि दान भी चाहिए। क्रिया भी, और क्रिया कौन सी? कर्मकांड की सभी तरह की क्रियाएं। लेकिन कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि न केवल क्रिया से मिल पाऊंगा, न उग्र तप से केवल मिल पाऊंगा, लेकिन उग्र तप चाहिए। देखिए, एक बड़ी अद्भुत चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। हालांकि इस समय उस पर लंबी चर्चा करने का समय नहीं है, उसका प्रसंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी संदर्भ को लेकर के बात करनी उचित है। जो हम लोग संस्कार जीवन में प्राप्त करते हैं वह आपको एक योग्यता देते हैं कि आप शांत स्वभाव के बन गए, आप धैर्य वाले बन गए, आप जो है संतुलन वाले बन गए, सहनशील हो गए, संभल कर काम करने वाले आप बन गए। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर अगले जन्म तक जाएंगे। अगले जन्म तक जा रहे हैं तो फिर आपकी यात्रा, क्योंकि कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, मरने के बाद दोबारा जन्म लेगा तो दोबारा डॉक्टर बनने के लिए उसने वहीं से फिर पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। नर्सरी से ही शुरुआत होगी। मतलब पढ़ाई लिखाई तो आपको जो है स्कूल से शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने संस्कार जीवन में अपनाए हैं तो उसके बाद अगले जन्म से ये बात नहीं है कि आपके वो संस्कार वहां से धुल जाएंगे। कुछ लोग इतने सहनशील शुरुआत से क्यों हैं, इतने मधुर क्यों हैं, इतने अच्छे व्यवहारिक क्यों हैं, अपनी चीज़ दूसरों को देने के लिए तत्पर क्यों हो जाते हैं। और कुछ लोग शुरुआत से क्रोधी, अपनी चीज़ पकड़ करके रखेंगे, दूसरे के साथ शेयर ही नहीं करेंगे, देंगे ही नहीं। कुछ लोग इस तरह से क्यों कि बहुत ज़्यादा कंजूस। कुछ लोग ऐसे क्यों हैं कि उनके अंदर ईर्ष्या द्वेष बहुत है। छोटे बच्चों के अंदर ही होता है, क्योंकि उन्होंने जो है पिछले जन्म में जो कुछ संस्कारों में कमा लिया, जो कुछ संस्कार उनके बन गए, वही उनके साथ में आगे चलते हैं। आपकी अर्थ कमाने की विद्या भले ही यहाँ छूट जाए, लेकिन जो आपके संस्कार बनते हैं उससे आपने एक योग्यता बना ली। और जो योग्यता आपकी बन गई है वो योग्यता अगले जन्म में भी जाएगी, उससे अगले जन्म में जाएगी, और चलते चलते वह, अगर वो योग्यता आप बनाते जाते हैं वो आपके काम आती है। लेकिन अगर आपने फिर उन संस्कारों पर उल्टा कोई प्रभाव डालना शुरू कर दिया तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा, तो कुछ लोग शरीफ बदमाश होते हैं
बाहर से देखने में वो शरीफ होते हैं, लेकिन अंदर से बड़े निकम्मे लोग होते हैं। उनका मौका मिल जाए तो वहाँ बेईमानी और चोरी और ठगी करने में पीछे नहीं हटते। दोनों मिक्स हो गई चीजें। इसलिए अपने आप को कृपा पात्र बनाए रखना होता है। कुछ लोग वे होते हैं कि जिनका चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो गया तो उनकी परीक्षा दुनिया में कहीं पर भी हो तो वो बिगड़ते नहीं हैं। कुछ वे होते हैं साहस नहीं होता बेईमानी करने का, ठग बनने का, बुरा करने का साहस नहीं होता, पिटने का डर रहता दिमाग में, इसलिए थोड़ा ठीक बने हुए। लेकिन अगर उनको अनुकूल समय मिल जाए तो वो फिर असली दांत दिखा देते हैं अपने, हाँ ये है हम, फिर वो कर जाएंगे वो सब कुछ। इसलिए जो है वो बेईमान लोग इस बात को कहते हैं कि बेईमानी के लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, हर कोई नहीं करेगा, कुछ डरपोक होते हैं। और फिर जो दुष्टता आती है आदमी के अंदर बहुत हिम्मत दे देती है। वो हिम्मत यहाँ तक चली जाएगी कि 4 लोग बस के अंदर घुसेंगे और 40 लोग बस में बैठे हुए, उनके सामने वो कुछ न कुछ ऐसी बदतमीजी करके जाएंगे कि सब लोग डरे डरे अपनी जगह बैठे रहेंगे और वो ये देखेंगे ये भेड़ बकरियां हैं। इसलिए बहुत विचित्रता है दुनिया में। तो इसलिए विषय न बदले हमारा, हम फिर वहीं लौटेंगे कि व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें धीरे 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 करके जुड़ती चली जाती है, और जब ये जुड़ती चली जाती हैं तो आपका व्यक्तित्व बन जाता है। और कुछ लोग वे होते हैं कि जिनके अंदर आप देखिए कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, वो अकेले ही हैं और उनके सामने सब तरह के आकर्षण हैं। आकर्षण उनको ललचाने को तैयार खड़े हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है। बस वहां पता लगता है कि यहाँ मनुष्यता जीतती है, वहां देवत्व व्यक्ति के अंदर आता है। जब आप अपना नियंत्रण अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास ब्रेक है, लेकिन इस्तेमाल करना जिसको आ जाता है। ये जो तपस्वी लोगों के लिए कहा जाता है कि उनको पिघलाने के लिए, उनको ललचाने के लिए, मोहित करने के लिए, सम्मोहित करने के लिए बहुत बहुत तरीके अपनाए गए, लेकिन उन्होंने अपने तप को उसी तरह से जारी रखा। जिन्होंने अपने तप को जारी रखा वो अपने उस ऊंचाई तक पहुंच गए जो जन्मों में बात नहीं बन सकती थी, वो एक जन्म में बन गई। इसलिए परमात्मा तो देने को तैयार है, कृपा पात्र होना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए ये चीज़ें जरूरी हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। अर्जुन ने जरूर किसी न किसी जन्मों के उसके अपने तप, उसकी अपनी साधना रही, और इस जन्म में उसके पास एक कर्तव्य था जिसको स्वधर्म कहेंगे। वह स्वधर्म था उसका क्षत्रिय रूप में कार्य करना। उस स्वधर्म का पालन करते करते भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कहा कि राजर्षि भी लोग हुए हैं। जो राजर्षि थे उन लोगों ने राजा हो करके उस ऋषित्व को प्राप्त किया। तो उसी स्थिति में चलते चलते आप देखते हैं कि अर्जुन को इतना ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया, और देने के बाद जब समझा कि एक बहुत बड़ा पात्र बना हुआ है अर्जुन इस समय धर्म स्थापना के लिए, इस धर्म स्थापना के लिए ये एक बहुत बड़ा निमित्त बना है। और ऐसे व्यक्ति पर फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि दी, अपनी कृपा दी। उस कृपा के द्वारा वह इस सब को देखने में समर्थ हो गया। तो गुरु भी एक दृष्टि देते हैं, और उस दृष्टि के साथ, उस विधि के साथ, गुरु के द्वारा दी गई दृष्टि, गुरु के द्वारा दिए गए दृष्टिकोण से संसार को देखना, और गुरु की बताई विधि के अनुसार चलना, और फिर अपनापन धारण करके, अपनत्व धारण करके हम उस जगह पहुंच जाएं कि हम कृपा पात्र बन जाएं। तब हमें वह सब कुछ मिलता है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इस तरह से तुम्हारे सिवाय
और किसी से नहीं देखा जा सकता। मतलब भगवान के दर्शन तभी संभव है जब हम उसके कृपा पात्र बनते हैं। इसमें तरह तरह के यज्ञ, दान, अध्ययन, वेद और कर्मकांड, अनुष्ठान सबके संबंध में बताया गया। सभी विधियां व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए और अपनी आयु और अपने आश्रम के अनुरूप व्यक्ति को चीज़ें करनी होती हैं। सभी व्यक्तियों को अपने नियमित दान की परंपरा भी बनानी चाहिए, देना भी चाहिए। कुछ भी आप कमाते हैं तो उस कमाई में से कुछ न कुछ भाग देना आना चाहिए। इसी तरह से हम अपने सुख सुविधाओं में से जो वंचित हैं, जिनके पास नहीं हैं, उनको हम अपनी तरफ से योगदान जरूर दें। और ये हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए कि हम सही व्यक्ति को अपना योगदान दे सकें। अन्यथा फिर करुणा अधिक होती है अंदर, लेकिन हम ऐसा कुछ करते हैं तो दुख भी लगता है। विद्यार्थी काल में मैं अपने लिए पुस्तकें खरीदने के लिए शहर में जा रहा था अपने गुरुकुल से, तो मैंने वहाँ चौराहे पर एक महिला को देखा जो बहुत गिड़गिड़ाते हुए अपने गोद में बच्चा लेकर बोल रही थी कि हम लोगों का सामान छिन गया और हम लोग भूखे हैं और हम राजस्थान से आए हैं, हम मेवाड़ से आए हैं। तो मैंने उस समय राणा प्रताप को पढ़ा था और मैं ये समझ कर के कि किस तरह से उन्होंने जो है मेवाड़ से वो चले और कैसे कष्ट उठाए, और जब सब लोग मुकुट झुकाने के लिए तैयार थे, उन्होंने कभी भी किसी भी तरह से अपने आप को झुकने नहीं दिया। आन बान शान का प्रतीक राणा प्रताप, और उस मिट्टी से कोई व्यक्ति यहाँ आया और उसकी ऐसी दशा है। मेरे बच्चे ने भी कुछ नहीं खाया, हम भूखे हैं 3 दिन से। अब समझ लीजिए कि कितनी उम्र रही होगी, मेरी भी आयु रही होगी लगभग 16 या 17 वर्ष की आयु। तो उस समय में उत्साह बहुत होता है, इस आयु में बहुत जल्दी खुश हो जाता है व्यक्ति, निराश भी जल्दी हो जाता है, उत्साहित तो बहुत रहता है। और मैंने सारे पैसे उठाकर जितने भी थे, क्योंकि और लोग तो सिर्फ उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, अब मैं सारे पैसे दोनों पॉकेट में जो भी कुछ था वो सब उठा के उसको दिया। और उसके बाद वहां से मैं वापस जा रहा हूं और पैदल चल करके इतनी दूर कई किलोमीटर तक वापस चलकर आया, और मैं अपने अंदर गर्व महसूस कर रहा हूं कि चलिए मैंने भी कोई योगदान दिया। अब उसके बाद में फिर 3 दिन बाद मैं पैसे लेकर फिर पुस्तक खरीदने के लिए गया। उस महिला को फिर मैंने वैसे देखा, वो पहले से भी ज़्यादा अच्छे ढंग से एक्टिंग कर रही थी। वो इतना गुस्सा आया, मैं जाकर उससे भिड़ने को तैयार हो गया। तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया, उन पैसों से क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें दिए थे। कौन से पैसे, कहाँ के पैसे? वो लड़ने मरने को तैयार हो गई, उसके साथ में 3 और भी आ गए। वो तब समझ में आया कि ये तो गैंग है इनका। और मैं जैसे किसी व्यक्ति का सब कुछ छिन गया हो, क्योंकि उसका विश्वास टूटा हो, मैं उस तरह से खड़ा हूं और मैं सोच रहा ये हुआ क्या है। वो घटना मस्तिष्क में छप गई बचपन से लेकर अब तक, कि इस तरह के लोग जो फायदा उठाते हैं, उनके पास उन्हें आता है इस बात का तरीका कि अपनी करुणा प्राप्त करने के लिए अपने आप को वैसा बनाएं कि हम लोग जो है हमारे ऊपर दया की जाए, दया का पात्र बनने की वो कोशिश करते हैं, और वो पात्र नहीं होते। बस ये जरा समझ लेना कि हम भी कहीं नाटक तो नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान या परमात्मा, जो भी नाम आप देना चाहें, कि वो हमें अपना रूप दिखा सके और हम लोग जो है सही व्यक्ति नहीं हो, योग्य व्यक्ति ना हो, योग्य पात्र ना हो। जब तक हम योग्य पात्र नहीं होंगे
वो तो क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो हैं ही हैं, लेकिन चतुरों के भी चतुर हैं। अंदर बाहर भी देख सकते हैं कि ये जो ग्राहक सामने आया है ये नकली ग्राहक है, इसको दर्शन नहीं दिए जा सकते। जब तक आप अपने आप को सही पात्र घोषित नहीं करोगे तब तक परमात्मा अपने दर्शन नहीं देते और कृपा नहीं होती। अर्जुन इस स्थिति में जरूर पहुंचा कि कृष्ण भगवान ने उसको चुना। परमात्मा को तुम चुनो या परमात्मा तुम्हें चुने, पहले आप चुनते हैं, बाद में फिर वो आपको चुनता है। इसीलिए कठोपनिषद में जब ये कहा यम एव एष वृणुते, जब वह परमात्मा स्वयं तुम्हें चुन लेता है और तब वह अपने स्वरूप का प्रदर्शन करता है, तो वहाँ भी वही सब कहा गया, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, प्रवचन से ही नहीं मिलेगा वो परमात्मा, न मेधया, न बुद्धिमत्ता से, न बहुना श्रुतेन, बहुत सुन लिया तुमने, सत्संग कर लिए तो इससे मिल जाएगा। बोले तो फिर ये सब बेकार हैं कि नहीं, ये सब सीढ़ियाँ वहाँ तक लेकर आएंगे और उस जगह पहुँच जाओ कि जहाँ वह तुम्हें स्वीकार कर सके। इस श्लोक की इतनी व्याख्या करना इसलिए आवश्यक था कि कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई हमने तुम्हें ये रूप दिखा दिया और तुम्हारे सिवाय इसको कोई दूसरा नहीं देख सकता। तो जितना अधिकार अर्जुन का था उतना ही आप सबका भी है। तो भगवान ने तो ये तो पक्षपात ही कर दिया, उसको दिखा दिया और हम लोगों को और किसी को नहीं दिखाते। तो क्यों नहीं दिखाते, इसलिए यह जानना बहुत आवश्यक था। और ये भी जानना आवश्यक था कि न वेद, न यज्ञ, न अध्ययन, न दान, न क्रिया, न तप, और तप भी उग्र तप, कि इन सब से बात नहीं बनेगी। मतलब इसका ये नहीं है कि ये सब निरर्थक है, इनसे बात बनेगी, लेकिन तब बनेगी जब इससे अगले वाला चरण जरूर आ जाए कि जब व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए कि परमात्मा आपको चुन ले। अब हम शीघ्रता से अगले श्लोकों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा रुकना आवश्यक था। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टारूपम घोर मेदृंग ममेदम व्यापेत विप्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरा इस प्रकार उग्र रूप देखकर तुम्हें व्यथित नहीं होना चाहिए अर्जुन, और मूढ़ भाव भी तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तो फिर मेरे उसी चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख ले। मतलब यहाँ आश्वासन दे रहे हैं, धीरज दे रहे हैं कि तू दुखी मत हो अर्जुन, और मूढ़ भी मत बन, क्योंकि वह उस स्थिति में आ गया था, क्या करें क्या नहीं करें। मैं अब शांत और सौम्य रूप में तुम्हारे सामने आऊं तो मतलब मैं शांत सौम्य या उग्र विकराल रूप में दिखाई दूं, तुम्हें व्याकुल नहीं होना चाहिए। मैं हूं तुम्हारा सखा ही हूं, तुम्हें इस बात को जान लेना चाहिए। तो यहाँ बात वही कि निर्भय हो, प्रसन्न मन वाला होकर अब तुम मेरे उसी चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देखो। तो यहाँ 2-3 बातें ध्यान में रखने की हैं। एक तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे इस उग्र रूप को देखकर तुम व्यथित मत हो। माते व्यथा माम च विमूढ़ भावो दृष्टारूपम घोर मेदृग ममेदम, ममेदम मम इदम घोरम ईदृंग रूपम दृष्टा। तुम मेरे इस प्रकार के घोर उग्र रूप को देखकर भयभीत, माते व्यथा, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, और न विमूढ़ भाव में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि ये भी एक उग्र रूप जो तुमने देखा, इसको देखकर डरो नहीं, यह रूप भी समझना आवश्यक है। समझ लीजिए कि 2 चीज़ें भक्ति में आवश्यक मानी जाती है।
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने वैरागी मन बन सके झटका देने के लिए ये रूप भी दिखाया। और जब तक हम लोग ये नहीं देखेंगे कि इस संसार की हर चीज अपने उस रूप की तरफ जा रही है जहाँ वो लीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और भगवान भी वह उग्र रूप धारण करके, अब जरा पृथ्वी को आप देखें तो ये जब उगाती है किसी चीज को तो वो सुंदर रूप है उसका, लेकिन जब खाद बना के अपने अंदर मिला लेती है, मिट्टी बना देती है, वो रूप हम लोग देखते ही नहीं। ये जितने भी सुंदर पत्ते निकलते हैं पौधों के, और जब वो टूटकर पेड़ों से नीचे गिरते हैं उसके बाद थोड़े दिनों तक वो पत्ते दिखाई देते हैं, और बाद में जब हम आते हैं तो दिखाई देता सब गल गए हैं और मिट्टी हो गए हैं। वो जो विकराल रूप है वो पृथ्वी का भी है, वो उगाती भी है और खाती भी है, वो जन्म भी दे रही है और मिटा भी रही है, वो फूल खिलाती भी है और फूलों को फिर अपने अंदर ला करके उन्हें खत्म कर देती, मिट्टी बना देती है। तो विकराल रूप भगवान का है जरूर, और वह विकराल रूप भी वही है कि जिसमें हम फिर से उसी तरह की स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं जैसे कोई कुम्हार अपने बर्तनों को बना रहा है, बनाते बनाते उसने देखा कि अब ये कुछ कच्चा है, तो उसी मिट्टी को वो दोबारा से तोड़ करके और फिर ठीक कर लेता है। लेकिन भगवान भी ऐसे ही खेल करता है, इसी मिट्टी से बहुत सारे खिलौने बनाकर सामने रख देता है। वो खिलौने खूब आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं। वो उसके बाद में फिर सारे खिलौनों को उठा करके एक गोल आकार दे करके गोला बना के उसका और फिर रख देता है, चलो कल फिर खेलेंगे। इसलिए पूरे संसार में ब्रह्मांड में ये गोले ही गोले घूम रहे हैं, और ये जितने गोले घूम रहे हैं इनको हम देख रहे हैं। गोल रूप में चंद्रमा भी है, गोल रूप में पृथ्वी भी है, गोल रूप में ग्रह नक्षत्र भी हैं, और उन गोल रूप में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उन सब से कुछ चीज़ें गोल मोल हो रही हैं और उसी से प्रकट होती हैं, उसी में मिल जाती हैं। तो ये खेल खेलता है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं परमात्मा खेल खेल रहा है, उसे भी ये मज़ा आता है खेल खेलने का। और इसलिए बड़ी अलग तरह की प्रार्थनाएं भोले भक्तों की वेदों में प्रार्थनाएं हैं, जहाँ वेद का ऋषि ये कहता है कि भगवान तुम एक शरारती बच्चों की तरह से, शरारती बच्चे की तरह आते हो और हमारे सारे जितने भी बर्तन हैं, हमारे घड़े बर्तन हैं, उनको तोड़ के चले जाते हो। अब अगर आपने तोड़ा तो मैं नया ले लूँगा तुमसे। तो ये लगता है कि ये तो कोई प्रार्थना नहीं है, लेकिन जब उसको देखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये शरीर हम सबके जो है ये घड़े ही हैं, जो तुमने घड़े गढ़ दिए, बना दिए। और बना दिए तो ये तो बहुत ठीक बात है, लेकिन तुम आते हो और आकर के इस तरह से शरारती बालक की तरह तोड़ते चले जाते हो कि अगर मेरा घड़ा तोड़ दिए ना तो दोबारा नया ले लूँगा। तो छोटे बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो उसका मतलब ये है कि फिर ये बात पक्की है कि तू ये वायदा कर कि जैसा घड़ा तोड़ा उससे बेहतर ही देना अगली बार। अगला जो शरीर मिलेगा तो उससे बेहतर होना चाहिए, जिसको धारण करके मैं फिर इस दुनिया में आनंद से रहूं, लेकिन जो परम आनंद है तू है तो मैं प्राप्त कर सकूं। तो ऐसे मंत्र हैं वो, लेकिन उन मंत्रों को अगर वैसे सीधा सीधा ये कहते भगवान मुझे नया जन्म देना और बहुत अच्छा सा देना, तो उसमें वो मज़ा नहीं आता। क्योंकि जब हम वो बात देखते हैं कि तेरी दुनिया किस तरह की चलती है, उपनिषदों में लिखा है कि वो दो दीप जो नदी में बहाए गए साथ में, साथ साथ आरती हुई उनसे और नदी में डाले गए, लेकिन देखते देखते वो दोनों दूर हो गए और अलग अलग जगह बह गए। पूछा कि साथ चलने के लिए थे, तो बताया गया कि वो तो साथ चलना चाहते थे, लेकिन लहरों ने अलग कर दिया बेचारों को। एक लहर उधर लेके चली गई, एक लहर इधर लेके चली गई, कि नहीं कहा जा सकता कौन कौन साथ चलेंगे, कौन सी लहर आकर के कब अलग कर देगी।
कि ये संसार के नियम है, तुम तो चाहते हो हम मिल के चलें, वक्त की लहर आएगी और कहाँ लेकर जाएगी, कहाँ भेजेगी, कौन कहाँ जाकर गिरेगा। तो जन्म के बाद भी, मरने के बाद भी ये सब घटनाएं घटती हैं। जन्म लिया एक ही माँ बाप के बच्चे, फिर कहाँ नसीब लेकर गया, कहाँ जाकर काम करने लग गए, किसकी बेटी की शादी कहाँ कहाँ हो गई, तीनों बहनें कहाँ कहाँ पहुँच गई। एक नसीब को रो रही है, एक के पास बहुत कुछ है, एक बिल्कुल मध्यम स्थिति में जीवन जी रही है। और जैसे एक ही जगह से निकली हुई नदियां बहती हैं ना, निकली एक ही पर्वत से, एक ही स्थान से, ज़्यादा दूरी नहीं है जहाँ जहाँ से वो प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद में न जाने कहाँ कहाँ से होकर पूरे भारत में अलग अलग जगह से वो गंगा जमुना एक स्थान से निकल कर के बही हैं। और वहाँ से जैसे आप देखते हैं कि कैलाश से 4 नदियाँ निकलती हैं और निकल कर के फिर वो अलग अलग होकर बहती हैं और फिर जाके समुद्र में वहाँ एक होती हैं फिर। और वहाँ जा कर के कोई वो बेचारी उत्सव तो मना नहीं पाते कि चलो आज सारी बहनें बिछड़ी हुई मिली हैं तो आज आनंद मनाया जाए। वहाँ जाके गुम हो जाती हैं, खो जाती हैं। सारी आत्माएं ऐसे ही जो हैं वो परमात्मा में आकर के फिर मिलती हैं। वहाँ से फिर एक नई नदी जन्म लेती है, एक नया रूप धारण करते हैं। ये एक चक्र संसार में चलता है। तो भगवान ने धीरज दिया और ये कहा कि तुम्हें जो है निर्भय और प्रसन्न मन वाला हो करके अब मेरे चतुर्भुज रूप को देखना चाहिए, मैं वो तुम्हें दिखाऊंगा और तुम मेरे उग्र रूप को देख करके भयभीत मत हो। संजय उवाच, अब संजय बोलता है। और संजय उस समय धृतराष्ट्र को सारी कहानी सुना रहा था कि उस समय युद्ध भूमि में क्या क्या हुआ था। तो गीता के बारे में भी बता रहा है, क्योंकि शुरुआत में गीता में जहाँ से शुरू होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो वहाँ से जब वो कहता है कि धृतराष्ट्र पूछता है धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ से लड़ने के लिए मेरे और पांडु के पुत्र आए तो क्या किया, क्या हुआ। तो उसके बाद में आखिर वाले श्लोक अगर आप देखें तो वहाँ भी संजय ही फिर ये बताता है कि जहाँ कृष्ण है और अर्जुन है वहाँ विजय होती है, श्री मिलती है, सब कुछ प्राप्त होता है। बस तुम इतना समझ लो कि उन्होंने क्या किया। तुम तो ये जान लो कि जहाँ ये दोनों हो जाते हैं ना, वहाँ सारी चीज़ें इस तरह की हुआ करती हैं। और ये आखिर में जो पहले प्रश्न का आखिर में जाके उत्तर दिया गया। सारी कहानी बीच में आती है कि कब कब क्या क्या हुआ, क्या बोला गया, क्या कुछ हुआ। और ये सारी बात बताने के बाद कह दिया गया कि जहाँ ये दोनों हों वहाँ पर जो है नीति भी वहीं पर है और वहीं पर समृद्धि है, वहीं पर विजय है और वहीं पर सब कुछ जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है वो मिलता है। कारण क्योंकि योग्य शिष्य है और योग्य गुरु है। साधक भी अद्भुत है और जो साध्य उपास्य परमात्मा है वह भी पूर्ण है। दोनों का जहाँ मेल होता है तो वहाँ सब कुछ मिलता है। तो संजय की भूमिका भी बहुत अच्छी है। उसके जहाँ जहाँ पर भी संजय बोला है उसे भी हमने अलग से देखना चाहिए।